भूमिमतो पुरा तस्मात् सर्वभूताः सम्प्रेतां मृगदायं पशुस्ताक्षरे वायव्यानारण्यग्राम्याश्चर्ये तस्मात् सर्वभूतानि च सामानि शरीरे वत्स गोत्रोत्पन्नो हम परिवार सनातन धर्म प्रवेश सनातन धर्म रक्षा के सनातन जितेंद्र नारायण सिंह गोत्र है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी गोत्र है अपने हाथ स्वाहा स्वाहा कहा जाए या जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से आपको जाना जाएगा? देखिए, वसीम रिजवी को तो मैं सुहा कराया, अब मैं जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से मेरी पहचान होगी और वो इस्लाम जो मुझको बार बार निकालता था, हर चीज पर निकालता था कि इस्लाम से निकाल दिया, इस्लाम से निकाल दिया। अरे भाई, तुम्हारा धर्म ही कहाँ है ऐसा? तुम तो एक आतंकी संगठन हो जो मोहम्मद ने अरब के रेगिस्तानों में क्रिएट की थी 1400 साल पहले। आज तक तुम आतंक का केंद्र बने हुए हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। इतना पढ़ने के बाद, कुरान को और मोहम्मद के चरित्र को समझने के बाद, फिर हमको खुद उसमें रहना शर्म की बात थी। वो तो बात अलग है कि तुमने निकाल दिया। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कई हिंदू संगठनों की तरफ से ये बात उठ रही है कि आपको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि आपने इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म कबूल किया और आप ऑलरेडी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, जब आप किसी मिशन की तरफ निकलते हैं तो डर आपको त्यागना होता है। और हम तो ये समझते ही हैं कि हमको काट काट कर मेरी हत्या की जाएगी जिस दिन भी इनका गांव चल गया। एक हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हमारे महाराज लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सनातनी है वो हमारे सपोर्ट में जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन करोड़ों मुसलमान हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं। तो कभी भी उनको मौका मिल गया तो हमारी यति जी की या और हिंदूवादी जो नेता हैं जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं उनकी हत्या करने से वो चूकेंगे नहीं। हम समझते हैं हमें मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मारने की नीयत से आए। हो सकता है वो खुद मर जाए। जितेंद्र जी, एक चीज और कि आपने सनातन धर्म को ही क्यों चुना? और भी बहुत से धर्म हैं, सनातन धर्म को चुनने के पीछे क्या मानसिकता है, क्या सोच है? आप सनातन के अलावा कोई अच्छा धर्म बताइए। अब बाकी सब धर्म को सवाल ना, बिल्कुल नहीं। दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म, और यहाँ पर इंसानियत पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है। धर्म इंसानियत ही तो बांटता है, मोहब्बत ही तो बांटता है, नफरतें कौन बांटता है? जो नफरतें बांटे वो धर्म नहीं होता। अब आगे की राह क्या रहेगी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी? देखिए, हम संघर्ष नारायण पुनादो ओम माधवाय नमः माधवाय पुनादो अस्तो वृक्षाय श्रीकेशाय नमः मेघाक्ष पुनादो ओम ओम मा पृथ्वीता घृतालोका वेगृतं विश्वनाथाय मां देवे भद्रं प्रजासनम्। ओम आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमो नमः। यहाँ छोड़ दीजिए। यति जी, वसीम जी का नया नाम क्या रखा है? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इस नाम को रखने के पीछे की वजह क्या? इस नाम को रखने के पीछे की वजह क्या है? इस नाम, देखिए, मेरा नाम था दीपेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। वसीम भाई जब सनातन धर्म की ओर आए तो मुसलमान लोग, जो भी मुसलमान सनातन धर्म की तरफ आता है उसे गुमराह करते हैं कि भाई तुम सनातन धर्म में जा तो रहे हो, वहां तुम्हें स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि सनातन धर्म तो जातिवाद में बटा हुआ है। हालांकि हम जातिवाद को सिरे से नकारते हैं, लेकिन फिर भी वसीम भाई को इस असुविधाजनक सवाल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने पिताजी से बात की, अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने भाई से बात की, अपने चाचाओं से बात की और त्यागी समाज के लोगों से बात की। सबने सहर्ष ये स्वीकृति दी कि वसीम भाई को आज के बाद हमारे परिवार का
एक हिस्सा माना जाएगा। जो जाति हमारी है वही वसीम भाई की, जो जाति हमारी थी, हम तो छोड़ के जाति सन्यासी हो गए, जो जाति हमारी थी वसीम भाई उसी जाति के माने जाएंगे। त्यागी समाज के लोग खड़े हुए हैं। मतलब यति जी, आप जिस परिवार के थे उसी परिवार में मेरे पिता के दूसरे, देखिए हमारे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, एक रह गया। आज से हमारे पिता के फिर 2 बेटे हो गए। क्या नाम है दोनों बेटों के नाम क्या हो गए? देखिए मैं अपने, इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह। ठीक। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है।